जो भी भगवान इधर उधर खड़े होंगे तो कृपया शीघ्र ही पंडाल को जो व्यवस्था की हुई है वहां पर अपना उसके बाद अभी शीघ्र ही हम अपनी आरत को सजाएगा आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? निर्विघ्न यज्ञ हो राम आज, यह कार्य आज तुम्हारा है। लग रहा है भय मुझको बेटे मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम लोग यज्ञ की रक्षा अवश्य करोगे। क्यों नहीं बोलो? आप निश्चित होकर ठीक है बस यज्ञ की तैयारी कीजिए। जैसी आगे हम अपने तुरंत महासंस्थानी को ये आश्वासन मिल रहा है तीनों को नहीं किसी प्रकार का बाधा नहीं आने में आएगी तो महासंस्थानी वह कहीं आगे रखना है और आगे दोस्ती में इस वर्ष के माध्यम से कि महासंस्थानी किस प्रकार करते हैं। यह मुझे रक्षा है जो करता है दोनों बात के सामने वो प्रारंभ करने की तैयारी करते हैं और दोस्तों के माध्यम से पिता महापुरुषों को हो पाएगा क्योंकि उनको परशुराम और लक्ष्मण ने पूरी तरह से आशा दिया है कि आप लोग नहीं हो सकते हो चुका है
को कितनी बलशाली है। अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण को लेकर के जनक को जाते हैं। आइए देखेंगे इस वर्ष के वर्षा से कि महाशिव जब जनक समझते हैं अपने शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ उसके पश्चात यहाँ का वातावरण ऐसा होता है और किस प्रकार महाराजा जनक उनका स्वागत करते हैं। आयुष्मान कृपया आसन ग्रहण। महाराजा जनक बहुत आदर एवं सम्मान पूर्वक महाशिव तथा उनके शिष्यों शिवा एवं लक्ष्मण जी को उचित आसन पर बैठाते हैं।
बहुत ही अच्छा से साथियों आप सभी बहुत ही बहुत ही सुंदर प्रसंग का मंचन हम आपके समक्ष कर रहे हैं। साथियों हमारा जन्म लगा उन सभी को बहुत ही सम्मान दे रहे हैं, आशा का प्रभाव है। उसके पश्चात आगे देखते हैं विकास के माध्यम से महाराज बना और मैं आज मेरा सौभाग्य है कि आप इस नगर में पधारे हैं। इन दोनों राजकुमारों को लेकर मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो रहा है। आपका इस नगर में मां दीक्षा का केवल अभिनंदन है। जैसे आपको मालूम है कि हमने धनुष का आयोजन किया हुआ है, जिसमें सम्मिलित होने के लिए विभिन्न देशों के गणमान्य राजा पधार रहे हैं। आप सीधे जाइए और उनको सम्मान कर यहाँ उपस्थित होंगे। जैसे आप जाना है सीधे जाइए मंदिर और यहाँ पर समस्त राजाओं को उपस्थित होने लेकिन इसके माध्यम से उन राजाओं को कैसे आनंदित करते हैं। चलो ठीक है।
मैदान में आए सकते हैं। खेत में समय लगाकर यहाँ पर उपस्थित होते हैं। उसके बाद हमारा वजन अपने मंत्री से कुछ वादा करते हैं और बोलते हैं मंत्री जी आप बोल रहे हैं इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए विभिन्न देशों के राजा पधार चुके हैं। आप जाइए और मेरे पिछले सीता को सूर्य को लेकर यहाँ आइए। कैसी आ हमारा फिर जाइए अच्छा से और सभी को समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। आज उसी शांति व्यवस्था रखेंगे तो आज इस कार्यक्रम का भरपूर आनंद और सभी को मिलेगा। आज ऐसे धार्मिक स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर मां भुवनेश्वरी साक्षात विराजमान है और सभी को नरेंद्र हमारी सभी भगवान ऐसे प्रकार शांति व्यवस्था अपने साथ उसके पश्चात महाराज अपने मंदिर से आप देख रहे हैं इस धर्म के आयोजन के समय में सभी राजा उपस्थित हो चुके हैं। मुझे आपसे कुछ कहना है। कहिए महाराज जी क्या कहना चाहते हैं?
सोचते हैं इस स्टूडियो को लगाएंगे और राजा ने भी कैसी क्या रखी है कि जो धनुष को तोड़ेगा, अरे कैसी भैया हमके बचपन में बहुत बड़ी है, इसको तो खंड करके हमें फेंके देता हूँ।
छोटे हुए इस धनुष को उठकर कोई इसे हिला कर नहीं सका।
हुआ दिया लक्ष्मण, इस तरह ये को ना हमारी मर्यादा के विरुद्ध है। कैसे आपको आगे बढ़ो या जाओ और इस धनुष को उठाकर राजा जनक की चिंता को दूर करो। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपके गोस्वामी उठाने के लिए तैयार हो पहले अपने गुरुओं को श्रेष्ठ प्रणाम करते हैं और आइए देखेंगे इस बस के माध्यम से कि प्रभु श्री राम इसके धनुष को कैसे खाते हैं। जब एक सिद्ध बलशाली राजा अयोध्या इस शिव धनुष को गिरा तक नहीं पाए तो मैं कैसे विश्वास करूं कि ये राजकुमार इस शिव धनुष को उठा लेंगे। मेरी तो यही सलाह है कि आप अनावश्यक समय नष्ट न करें और अपने प्रतिज्ञा को तोड़कर किसी योग्य वर से पुत्री सीता का विवाह कर दें। मेरी बात सुनिए, क्या कोई साधारण राजकुमार नहीं है। अरे कुछ और दिनों में ताड़िका, मारीच और जबरदस्त के राक्षसों का वध है। मुझे थोड़ा सा या राजकुमार इस शिव धनुष को उठा दो, हम सबकी चिंता अवश्य दूर करेंगे। आप केवल समय की प्रतीक्षा कीजिए। अब मुझे विश्वास हो गया है, ठीक है क्या बोलूं?
सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उस हनुमा को निहारते हैं और उस धनुष की एक बार परिक्रमा करते हैं। आइए, बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी के समक्ष है। देखेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री राम इस शिव धनुष को उठाते हैं। प्रभु श्री राम इस शिव धनुष को किस प्रकार उठाते हैं, आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही अच्छा दृश्य है। बोलो हनुमान दलाल की। प्रभु श्री राम जी द्वारा बहुत ही सहजता एवं सरलता से इस शिव धनुष को उठा लिया गया। ऐसा देख करके महाराज जनक ने जो कटु वचन लक्ष्मण को बोले थे उसके बारे में वो उनसे कुछ बात करते हैं। आइए देखते हैं दृश्य के माध्यम से कि महाराज जनक क्या वार्ता करते हैं। हे भैया लक्ष्मण, जो हमने आपसे कट वचन कहे हैं उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। जब वो क्षमा याचना करते हैं उसके पश्चात महाराज जनक अपने मंत्री जी को कुछ आदेश देते हैं। आइए देखते हैं दृश्य के माध्यम से कि महाराज जनक मंत्री जी से क्या कहते हैं। मंत्री जी महाराज, जैसा कि आप देख रहे हैं इस शिव धनुआ का खंडन श्री राम जी द्वारा कर दिया गया है। आप शीघ्र जाइए और मेरी पुत्री के विवाह जयमाल की व्यवस्था कराइए। जैसी आज्ञा महाराज। रामचंद्र की, बोलो लखनलाल की।
आप सभी ने देखा बहुत ही अच्छे ढंग से ये जयमाल का कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही अच्छा दृश्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। और इसको देख करके वहाँ जो 25 राजा लोग थे आपस में कुछ वाद विवाद करने लगते हैं। आइए देखते हैं दृश्य के माध्यम से। सीता मेरी है, सीता मैं ले जाऊंगा। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा सीता, सीता मेरी है, सीता मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा सीता को। सीता मैं ले जाऊंगा। जयमाल कार्यक्रम समापन के पश्चात राजा लोग आपस में ही युद्ध कर रहे हैं और कह रहे हैं ले जाऊंगा सीता को। सीता मेरी है, मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊंगा सीता को। सीता मैं ले जाऊंगा। बांधो इन दोनों लोगों को, मत दया करो सुकुमारों पर। अब तक धनुष पर था निर्णय, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ हमारे शान पर, खेलो अपने प्राणों पर, ले कर लहू से लाल भूम, ले सिया को बाड़ों पर। इतने कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल न जाते किस लिए ठोक रहे हो देखिए जब राजा लोग आपस में ही बात करने लगते हैं तो महाराज जनक अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और वो क्या कहते हैं। जब हे राजाओं, जब इस धनुष को खंडन श्री राम जी द्वारा कर दिया गया तो इस शुभ कार्य में आप लोग ध्यान डालें। आपको कदाप शोभा नहीं देता है, बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धर्मा के संग हुई, अब नीचे नाको भर जाओ सब शोर वीरता भंग। बेकार मार कर सेके तुम पल्लाते हो पेशानी में, रखते हो शाम लाश को डूबो चाहिए वो शाम होकर बैठ गए। महाराज जनक की बातों को सुन करके राजा फिर अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और फिर शोर मचाने लगते हैं। आपस में जो शोरगुल मचा रहे हैं उसको सुन करके परशुराम जी तुरंत हाथ आते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या बात होती है। जब परशुराम जी ने सुना कि काफी शोरगुल वहां पर आसपास हो रहा है तो तुरंत वहीं उसके बाहर आते हैं और देखते हैं कि राजा लोग आपस में ही बात कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं कि उसके माध्यम से जनक से क्या वार्ता करते हैं। हे जनक, कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों, या अभी सोचा कैसा था, भीड़ों में छेड़छाड़ क्यों है जनक। राम कृपया आसन करें। मैं यहाँ कोई आसन ग्रहण करने नहीं आया हूँ जनक। हे ईश्वर, मैं बतला रहा हूँ तो हे ईश्वर मेरी प्रतिज्ञा थी, जो शिव गंगा को तोड़ेगा दूंगा सीता संग ब्याह, जो वीर धनुष को इस धनुष का आयोजन ईश्वर मैंने करवाया था, सीता का स्वयंवर रचने को या धनुष आगे रचाया। ईश्वर मुझे क्षमा करें, मेरा अपराध क्षमा करें।
ओ मिथिला पतिया बता, धन्ना को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी है तेरी प्रति सब उलट पुलट कर डालूंगा। नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ ईश्वर, क्षमा चाहता हूँ। परशुराम जी गुस्सा होते हैं तो जनक जी को उत्तर नहीं पाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम परशुराम से आपस में क्या होता होती है? जनाब ईश्वर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दात तुम्हारा होगा। जो कृपा धाम है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की यह काम वही कर सकता है। ईश्वर यह शिव धनुष वही व्यक्ति उठा सकता है जिस पर आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण की कृपा होगी। हे राम बना है तू इस छत्री दल की गाड़ी में, इसलिए मुझे लगता है इनका है चोर की गाड़ी में। जब परशुराम ऐसा करते हैं तो लक्ष्मण जी अत्यंत गर्वित होते हैं और वो परशुराम से क्या कहते हैं? भाई ने भी जोड़ा देते हैं तो क्रोध आता है, सबसे पहले आओ उनके इसलिए क्यों डर रहा है? अच्छा अपराधी होनी सही, हमने इनका छोड़ा है तो कुछ करना दरिया सो जाओ। जब लक्ष्मण जी ऐसी वाणी बोलते हैं तो परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण से क्या कहते हैं? सुन रहे राजा के लड़के, मुंह नहीं संभाल रहा है तू, खुद जैसे क्रोधित के आगे कि आंख निकाल रहा है तू। अरे मूर्ख बालक, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, महादेव जी का अत्यंत मनुष्य है। इसे तोड़कर तुम लोगों ने बहुत ही साहस किया है। तुम लखन लाल में अब होगा करे तो सुन के हृदय में बढ़ा परशुराम जी को लक्ष्मण की बातों को सुन करके अत्यंत गुस्सा आता है और क्या कहते हैं? अरे मूर्ख बालक, तू मुझे साधारण ब्राह्मण समझ रहा है, शायद तू नहीं जानता मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी और निर्भय हूँ। मेरे इस लोह पुराण में लोहू की नदी बहा दी है, इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी लाल बना दी है। विख्यात शास्त्र का भूखंड काटने वाला है, इस फरसे को तो भी लो जो खून चाटने वाला है। हम माई के राज है जो धन की लड़ना है, हम छुए मोई को दे रहे हैं तो छूते ही मिलता है। इसलिए आप मुझे उनकी मत दीजिए, मैं आपकी धुमकी बड़ी बातों से करने वाला मैं हूँ। तो परशुराम ने फिर कहा बहान और विलाद सोरे वंश में नहीं तो होगा छोड़, अन्यथा रुलाएगी कभी या सौ चकाएगी वर्षा। परशुराम ने भी अत्यंत क्रोधित होते हैं। लक्ष्मण करते हैं और तुम्हें नहीं सवाल होता तो बच्चे लोग लगते हैं। तुम नखी होगी सरस भगवई को राम चले बोले रहो
बात किया जाता है कि इससे परेशान होकर के प्रभु श्री राम हस्तक्षेप करते हैं और आइए देखते हैं कि परशुराम इसे क्या कहते हैं। हे ईश्वर, भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव जो कुछ भी आए कहता है। जो जंग आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। ईश्वर, यदि आपको कोई दंड देना ही हो तो आप वह मुझे दीजिए, क्योंकि सच्चा अपराध तो मैंने किया है ईश्वर। अरे मूर्ख बालक, इस धनुष को तोड़कर तुम लोगों ने अक्षम्य अपराध किया है। इसका दंड तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा, वो अवश्य दूंगा मैं। परशुराम की बातों को सुन करके लक्ष्मण जी पुनः क्रोधित हो जाते हैं और आइए देखते हैं क्या कहते हैं उसे। कौन कहता है इसके लिए ना दोषी है, दोषी तो आ गए तो यहाँ आ गए करना होगा क्या कह रहे तो चौपर में वर्षा जाना चाहता जो इसका मालिक है उसी के छोड़ से तोड़ा गया। आपको तुम्हारा बेटा तू केवल देखने में छोटा है परंतु है बहुत दंड। बार बार भी बड़ी बातें करके मेरा क्रोध और बढ़ा रहा है। तुम लोग विनाश में रहने वाले हो, रणभूमि की कल्पना भी नहीं कर सकते बालक। आपकी बहुत बड़ी भूल है कोई ना। अभी आपको जाने पता कि राजस्थान में समय आने पर काल भी हमारे से लोग नहीं पाता। धिक्कार दिलाओ पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया है, या वक्त द्वारा मेरा जो इससे नहीं संहार किया है। यही सवाल बालवत का जब यह खुद मरना चाहता है, मरने न कोई दोष मिले वर्षा इसे छाटता है। इतना तो आगे बढ़े जो ही भरोसा साधु बोलो विश्वामित्र कभी क्षमा करें अपराध। जब परशुराम ऐसे वाले बोलते हैं तो विश्वामित्र जी तुरंत ही आगे आते हैं और वो क्या कहते हैं। अपराध क्षमा करें ईश्वर। इस बालक की बातों की ओर से मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। ठीक है विश्वामित्र जी, आप कह रहे हैं तो इस बालक को मैं छोड़ रहा हूं, परंतु इस बालक को मेरे आंखों के सम्मुख से हटा ले। यदि हमने आग बनाने में तो नहीं डर लगता आपको छोड़ यहाँ से चले जाइए। और धूप टूटने में इतना ज्यादा ही कष्ट हो तो किसी कुशल गाड़ी में छोड़वा दीजिए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा बालक, अब मैं तुझे मृत्युदंड अवश्य दूंगा। फंसा होकर मारने का प्रयास करते हैं, तभी प्रभु श्री राम अपना सिर उनके आगे झुका कर कुछ कहते हैं। तो हाथ जोड़ने लगे क्षमा करे मुन्ना, हम उठाए शरण में आया है ईश्वर। भैया लक्ष्मण की बातों का मैं आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। ईश्वर, अपने दासों का लहू पिए यह तावरा कब करते की ब्रजोनाथ हमारी गर्दन तो छाया में है अब ईश्वर, आपके आगे झुकना हमारा गर्व और कर्तव्य है। आपकी ही कृपा से मैंने यह शिव धनुष उठाकर सीता से विवाह किया है। और वैसे भी तो नाम तो आप ही का बना है, क्योंकि मेरा नाम राम और आपका नाम परशुराम है। मैं परशुराम कहता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा नाम छीन कर मुझ पर ध्यान कमाता है तो राम नहीं रहेंगे राम। इस कारण का संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम अभी। तुम लखन भी तुम्हें कहे उठे धन्य तुम्हारा राम नाम कभी से तुम्हें है इस कबर
देखिए ईश्वर, हम आपकी समस्त बातों को सहन करके जा रहे और आप हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे। इतना क्रोध अच्छा नहीं होता ईश्वर। यदि हमें युद्ध करना ही पड़ जाए तो हम रघुवंशी युद्ध भूमि पर काल से भी नहीं डरते हैं। युद्ध भूमि पर कोई योद्धा हमारे बराबर बलवान हो या हमसे अधिक बलवान, हम रघुवंशी युद्ध भूमि पर काल से भी नहीं डरते हैं। प्रभंसी असी प्रभुताई ऐसा भजन बोलते हैं तो परशुराम जी परशुराम से क्या कहते हैं? हे राम, हाथ धनुष को हाथ में लीजिए और इसकी प्रत्यंता चलाइए ताकि मेरा संदेह मिट जाए। ठीक है मुनिवर, परशुराम जी की आज्ञा पाकर परशुराम उनके आज्ञा अनुसार धनुष को हाथ में लेकर प्रत्यंता चढ़ाते हैं। परशुरामचंद्र की भगवान की ऐसा कह करके परशुराम जी का संदेह मिटाता है। और परशुराम जी क्या कहते हैं? हे राम, मैंने अनजाने में आपको जो भी कटु वचन कहे हैं इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कोई बात नहीं ईश्वर। परशुरामचंद्र की बोलो हनुमान की बोलो हनुमान का सम्मान करेंगे। ये परंपरा सदैव से हमारी कमेटी का रहा है। जो भी इससे जुड़े हैं उनमें से बदलाव क्या इसकी? हमारे अध्यक्ष जी श्री राम सिंह यादव जी, इनसे निवेदन है कि श्री इनके श्रीवास्तव का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर के इन्हें सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सभी लोग। कृपया सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारी कमेटी के अध्यक्ष श्री राम सिंह यादव जी श्री इनके श्रीवास्तव को सम्मानित कर रहे हैं। हमारे एक राम सदस्य श्री ओपी यादव जी को भी श्री राम सिंह यादव जी जो कि हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं सम्मानित कर रहे हैं माल्यार्पण करके और अंग वस्त्र देंगे। सभी लोगों को अपन पुनः जोरदार तालियों से हमारे बुजुर्ग सदस्यों को सम्मानित करते हुए भेजेंगे और हर्ष की अनुभूति होगी। हमारी कमेटी सदैव प्रत्येक वर्ष 2 बुजुर्गों को सम्मानित करके आई है। ये हमारे जो सामान्य सदस्य हैं, हमारी कमेटी को आगे बढ़ाने में इन सभी ने सदैव अपना भरपूर योगदान दिया है। आप सभी के सहयोग से ही हम लोग अपने इस कार्यक्रम को संचालित कर पाते हैं। बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है हमारी इस संस्था को, इस कमेटी को कि आज हम अपने इन दो महान बुजुर्गों को सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है अध्यक्ष महोदय का जो कि यहाँ पर पधारे और हमारे बुजुर्ग साथियों को सम्मानित किया। कमेटी जन कल्याण समिति आदिल नगर की है, इसके जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष महोदय, अन्य पदाधिकारी, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, तो उन्होंने मुझको जो ये सम्मान प्रदान किया है, मैं उनके साथ साथ पूरी कमेटी व समस्त सदस्यों को हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उनसे ये निवेदन करता हूँ कि जो उन्होंने मुझे
आज सम्मानित किया है वो इस काबिल समझा है कि मैं सम्मानित किए जाए, लेकिन मैं इस काबिल था नहीं। मैंने अनुरोध किया था कि हमारे किसी अन्य वरिष्ठ सदस्य को सम्मानित करते हैं, फिर भी उनके अनुरोध को मैंने स्वीकार किया और बार-बार उनको धन्यवाद देते हैं, पूरी कमेटी को देते हैं। और हम ये अपनी ओर से ये आश्वासन देते हैं कि मेरा कमेटी कल्याण समिति है, इसमें जो भी वांछित सहयोग अपेक्षित हो उसके लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं को, आपने बहुत ही अच्छे संचालन किए। और श्री ओम प्रकाश यादव जी जिन्हें अभी सम्मानित किया गया है निवासी आदिनगर, 501 रुपए का पुरस्कार हमारे इन कलाकारों के अभिनय पर प्रसन्न होकर के दिए हैं। कमेटी हार्दिक आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सदस्यों का। अभी आपने बहुत ही अच्छा दृश्य देखा सीता स्वयंवर का। बेटा महाराज दशरथ अत्यंत व्याकुल अवस्था में है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रभु श्री राम और लक्ष्मण वन को जाना चाहते हैं, जबकि महाराज दशरथ ऐसा नहीं चाहते, परंतु वो भी अपने वचनों से बंधे हुए हैं। आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से कि प्रभु श्री राम एवं महाराज दशरथ में क्या वार्ता होती है। हे बेटे, मुझे माता की दी गई आज्ञा के अनुसार वन की ओर प्रस्थान करना है, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेने आया हूँ पिताश्री। कहती है पिताश्री यहाँ मेरी वन जाने की आज्ञा दीजिए। विनती है पिताश्री यहाँ मेरी वन जाने की आज्ञा दीजिए। है बड़ी हर्ष की मेरे लिए राशि वचन मुझको बेटा, ये तो कैसी बातें करता है बेटा, ऐसी बातें करके अपने पिता का दिल क्यों दुखाता है। क्या कहा बेटा तूने मुझसे, क्यों दिल तू मेरा दुखाता है। क्या कहा बेटा तूने मुझसे, क्यों दिल तू मेरा दुखाता है। वो तुम वन को मत जाओ बेटा, दिल मेरा बहुत घबराता है। पिताश्री आप चिंतित मत होइए, माता द्वारा दिए गए फर्ज को पूरा करने के लिए मुझे वन को जाना ही होगा। कि पूर्ण करने को फर्ज मुझे अब वन को जाना ही होगा। करने को फर्ज मुझे अब वन को जाना ही होगा। इसलिए करूं विनती पुटवर, मन को समझाना ही होगा। बेटा, तेरी माता
पिताश्री ने ऐसी कुटिल चाल चली जिसमें मैं बुरी तरीके से फंस गया हूं बेटा। वो तेरी मां ने कुटिल है चाल चली जिसमें मैं जकड़ गया बेटा। तेरी मां ने कुटिल है चाल चली जिसमें मैं जकड़ गया बेटा। इस बूढ़े बाप पर दया करो और मन को ना जाओ बेटा। ये पिताश्री, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही वनवासी 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाएगी, मैं वापस यही अयोध्या आऊंगा। वनवास की अवधि समापन पर मैं लौट यहीं पर आऊंगा। वनवास की अवधि समापन पर मैं लौट यहीं पर आऊंगा। जो वचन आपने माँ को दिए उसे पूर्ण करके आऊंगा। बेटा तू कितना निर्दयी हो गया बेटा, इतना निर्दयी हो गया कि तू अपने पिता की एक बात भी नहीं मान रहा बेटा। ऐसी बात नहीं है पिताश्री। हो गया है तू कैसे निर्दयी, जो विनती मेरी न सुनता है। सुनता है जो दिन खुशियों के आए थे वो सब अब मुझसे छूटा है। ऐसी बात नहीं है पिताश्री, मेरी बात सुनिए। आपकी ही सदैव से यही इच्छा थी कि रघुकुल में भले ही प्राण चले जाएं, लेकिन वस्तु का अपमान नहीं होना चाहिए। है पिता आपका धर्म यही, रघुकुल की रीत न करे कभी। है पिता धर्म यही, रघुकुल की रीत न करे कभी। वचनों की रक्षा के खातिर प्राणों की चिंता नहीं कभी। ठीक है बेटा, यदि तू अपने इस बूढ़े बाप को छोड़ के जाना ही चाहता है तो मेरी एक बात सुन ले बेटा। वह कैसे मिलती है पिताश्री? यदि तू वन को जाना ही चाहे तो एक दिन और रुको बेटा।
एक इच्छा तुझको जी भर दे ये पिताश्री, अब मेरा यहाँ एक दिन भी रखना उचित नहीं होगा। एक दिन भी अब रुकना पितरों नहीं कदापि उचित होगा। दिन भी अब रुकना पितरों नहीं कदापि उचित होगा। रुकने से मोर बढ़ेगा ही प्रण पालन के बाद बेटा क्या बताऊं इस कैकेयी की कैसी मति मारी गई है। क्या हो रहा है ये हमारे जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता। मति उल्टी कैकेयी की है जो ऐसी कुटिलता दिखाई है। मति उल्टी कैकेयी है जो ऐसी कुटिलता दिखाई है। कोई ऐसी कौन खाता मुझसे जो पता पिताश्री, माता का इसमें कोई भी दोष नहीं है, बल्कि होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा होता है। माता के इसमें दोष नहीं, मदन की निंदा माता देश में दोष नहीं, मधुन की निंदा आप करें। है रचना सब विधाता की गमन में कोई आप एक बात तो निश्चित है, तू एक बात समझ ले कि यदि तू छोड़ के मुझको यहाँ मन को जाता है बेटा। यदि छोड़ के तू मुझको यहाँ मन को जाता है बेटा, तो मगर हमारा निश्चित है जीवित नहीं बच पाऊं बेटा। ये पिताश्री, मुझे एक बार अंतिम बार वन जाने की अनुमति दीजिए। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने पिताजी को पुनः प्रणाम करते हैं, क्योंकि महाराज दशरथ मूर्छित हो गए हैं और कुछ भी बोल नहीं सकते, बिल्कुल अचेत हो गए हैं महाराज दशरथ। हाँ साथियों, अभी आपने देखा बहुत ही अच्छा, बहुत ही मार्मिक
बहुत ही शानदार दृश्य आप सभी ने देखा। हमारे इन कलाकारों के अभिनय पर प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता जी निवासी बचाव की ओर से 101 रुपए का पुरस्कार हमारे कलाकारों को दिया गया है। पार्टी हार्दिक धन्यवाद देती है। और हमारे सामने ये जो नौरंगी के कलाकार हैं नकारा वर्गा कलाकारों के इस अभिनय पर प्रसन्न होकर के राम अचल निवासी आदिलनगर की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार दिया है। रामलीला समेत धन्यवाद दिया। निशांत सिंह गांधी जहाँ कहीं भी हो कृपया मंच के पीछे आने का कष्ट करें। निशांत सिंह गांधी हमारे इस मंदिर प्रांगण में जो भी दर्शन कर रहे हैं, काफी दूर दराज से भी लोग आए हैं। सभी का रामलीला कमेटी की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे इन कलाकारों के अभिनय पर